हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। ठीक है साथियों, थोड़ा सा नाम परिवर्तन हो गया है। आप बिल्कुल परेशान मत होना, आप सही में हैं। ठीक है, आप सही चैनल पे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस चैनल पे पहले पढ़ रहे थे उसी चैनल का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, थोड़ा इशू था इसलिए नाम को चेंज करना पड़ा। ठीक है, सर ने नाम चेंज कर दिया है। आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, तो चलिए सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ठीक है, तो बता दें आज है 28 अक्टूबर, और 28 अक्टूबर का हम लोग करेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यार से हम लोग डिफाइन किया है। और बता दें साथियों, संभावित क्वेश्चन के साथ हम करंट डेली कराते हैं। और आप लोग अगर क्लास नहीं लेते हो पूरी, तो आप पूरी पूरी क्लास ज़रूर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा। गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, करंट आपको यहीं से आएगी, यहीं से आएगी, यहीं से आएगी। नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग देख लेना, करंट की क्लास आप लोग नहीं लेते हो तो 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आप जरूर लिया करो। ठीक है, क्योंकि करंट की क्लास हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, एक एक पॉइंट को रात में एडिट करते हैं, खुद एडिट करते हैं, खुद खुद जाग के एडिट करते हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग क्लास को ज़रूर देखा करो लास्ट तक। ठीक है, और बता दें साथियों, क्लास आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है। और बता दें, संभावित क्वेश्चन के साथ यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया गया, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और साथियों, इसी के साथ बता दें कि 1 नवंबर से हम लोग एक प्यारा सा छोटा सा सेशन करने वाले हैं, जो कि एमपी पुलिस की जो वैकेंसीज 4000 प्लस आई हैं, उनका नोटिफिकेशन हमने पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से हमने पूरा आप क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, अगर उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और बता दें साथियों कि एमपी पुलिस का जो जीके है, प्रीवियस ईयर का जीके 10 दिनों में हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। 10 दिनों में, मात्र 10 दिनों। आप साथ बनाए रखना, पिछले जो क्वेश्चन सारे का सारे पूछे जा चुके हैं वो तो कंप्लीट कराएंगे, लेकिन 11 नवंबर से एक दूसरा सेशन ला रहे हैं, जो कि आप लोग एक एक थ्योरी, एक एक चीज, एक एक पर्यटन, एक एक स्थल को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर सबसे पहले क्लास करते हैं करंट अफेयर्स की, फिर बात करते हैं 1 नवंबर से हम लोग 10 दिनों का एक जीके ला रहे हैं, आप उसको देखना ना भूलें। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। प्यार से पढ़ना, साथ बनाए रखना। 20 नंबर आपके कहीं से भी पूछ ले, 20 नंबर का जीके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप 100% श्योर चल के रहिए कि 20 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। थोड़ा आवाज़ में इशू आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट कहीं भी, एक एक पॉइंट को हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे हमने खुद एडिट करके लिखा हुआ है, आप एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में आपका 30 से 35 मिनट लग जाएगा, इसीलिए हमने वही वही पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराए हैं, जो कि आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस सरकार ने बुमला एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? बुमला एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है, किस राज्य सरकार ने? अरुणाचल राज्य सरकार ने बुमला राज्य बुमला एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुमला युद्ध स्मारक का निर्माण किया है, जहां सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन, कौन सी? सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन सूबेदार जोगिंदर सिंह सर्वोच्च बलिदान दिया है। किसके अंतर्गत दिया है? बुमला युद्ध स्मारक के दौरान। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक वैश्विक प्रहरी है जिसे शुरू में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। कौन है? तो एफ ए टी एफ है, जो एक वैश्विक प्रहरी है जिसे धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, बता दें, एफटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए फैसला लिया है। काहे कि एक ग्रे लिस्ट होती है, जिसे पाकिस्तान ने जो एफटीएफ है उसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की फैसला लिया है। ठीक है, बता दे, इसे बढ़ती निगरानी के तहत क्षेत्र को आधिकारिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है,
इसकी जो बढ़ती निगरानी के लिए इसे आधिकारिक क्षेत्र भी घोषित किया गया है और इसमें उन राष्ट्रों को भी शामिल किया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण के जोखिम को दिखाते हुए एक्शन और क्रियान्वयन के एफटीएफ के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पर, भारतीय प्राणी प्रक्षेपण सर्वेक्षण भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बता रहा है, किसकी स्थापना? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 2016 को, 1916 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2016 को की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों इसमें हाल ही में हिमालय ब्राउन बियर कौन सा? जो भारतीय प्राणी अनुसंधान है उसने हिमालय ब्राउन बियर पर अध्ययन किया है और पाया है कि इसका जो जैविक है वो ग्वालियर में उचित निवास स्थान घट रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिसे मंगलयान कहा जाता है, जिसे मंगलयान कहा जाता है, भारत का पहला इंटरप्लानरी मिशन क्या है? इंटरप्लानरी जो मिशन है उसे मंगलयान कहा जाता है और इसका जो नाम है वो क्या है? तो मोम इसका नाम है। अब मम्मी मत रख देना इसका नाम, ठीक है, मम्मी मत कर देना यार, ठीक है, क्यों मोम को काफी लोग इसी क्लास में मॉम भी कहते होंगे मम्मी को, इसलिए मम्मी मत कह देना यार, ठीक है, मॉम ही रहने देना। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है साथियों, मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है। और बता दे भारत का यह पहला इंटर प्लानिटरी मिशन है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी साथियों 24 सितंबर 2014 को मंगल की परिक्रमा करने के लिए इसे भेजा गया था और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो कौन सा साथियों है? सूडान जो देश है वो तीसरा देश बन गया है, जो कि सूडान या उत्तरी सूडान, आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य, खार्तूम अपनी राजधानी के साथ पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक देश है, जो कि सूडान, संयुक्त राज्य अरब अमीरात और बहरीन इजराइल को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, हाल ही में चर्चित गिरनार रोपवे का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? रोपवे का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो रोपवे का निर्माण गुजरात राज्य में किया जाएगा और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। और बता दें पहली बार 1983 में इसके जो प्रस्ताव यानी नींव रखी गई थी 1983 में रखी गई थी, बट ये इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो सितंबर 2018 में शुरुआत हुई थी। किसकी? गिरनार रोपवे का जो निर्माण काल है वो सितंबर 2018 से शुरू हुआ था, लेकिन जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था वो 1983 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और ये बता दें 3 परियोजनाओं में से एक है जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। अन्य 2 अहमदाबाद में स्थित हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र मेहता हृदय अनुसंधान संस्था और किसान सर्वोदय योजना द्वारा जुड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, 16 अक्टूबर 2020 को 16 अक्टूबर 2020 को किस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कौन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश
बन गया है। ठीक है, तो अंडोरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बन गया है। 6 अक्टूबर की बात करें तो 6 अक्टूबर 2020 को अंडोरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन गया है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट और यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। और यह 190 देश का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने और दुनिया भर में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। चलिए, और इसकी मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। ठीक है, चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बता दें अब तक 75वीं 75वीं वर्षगांठ जो 24 अक्टूबर को मनाया गया है, इसके पहले 74 थे। अब जो 24 अक्टूबर को अगर काउंट कर लिया जाए तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, चलिए बात कर, और इसका जो पहली बार जो शुरू किया गया था 1947 से, इसका जो स्टार्ट डेट है 1947 से स्टार्ट किया गया है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना को लागू करने के लिए किस राज्य को मंडी जिला शीर्ष स्थान पर रखा है? मंडी जिला शीर्ष स्थान पर रखा है। तो हिमाचल प्रदेश को मंडी जिला का इस शीर्ष स्थान पर रखा है। और बता दें PMSGY, ठीक है, पीएम पीएम PMGSY यानी ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 250 अधिक की आबादी वाले बस्तियों को जोड़ने के लिए वित्तीय पोषित एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया है? किसान सूर्योदय योजना द्वारा जो शुरुआत की गई है, किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में किसानों के हित के लिए योजना में सिंचाई के लिए दिन ब दिन बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और इस योजना के तहत 66 किलोवाट, इस योजना के तहत की बात करें तो 66 किलोवाट बिजली देने की बात कही गई है। और बता दें 234 ट्रांसमिशन लाइनें भी स्थापित की जाएंगी। कितनी? 234 भी ट्रांसमिशन लाइनें भी स्थापित की जाएंगी और इन्हें कुल 3490 किलोमीटर की लंबाई में स्थापित किया जाएगा। लंबाई की बात करें तो 3490 किलोमीटर की लाइनें बिछाई जाएंगी और इनको बिजली देने की पूरी घोषणा कर दिया है। किसने? सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए बात करते साथियों आज की क्लास की। तो आप लोग क्लास कैसी रही आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।